हरे कृष्णा हरे राम। गीता का यह श्लोक, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि ये शरीर एक नाशवान है, आत्मा अमर है, क्योंकि मरने के बाद में ये शरीर मिट जाता है, लेकिन आत्मा नहीं मरता। मरने के बाद में दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जैसे हम लोग कपड़ा ग्रहण करते हैं, वस्त्र चेंज करते हैं, उसी तरह आत्मा दूसरे शरीर ग्रहण करती है। प्रत्येक जीव एक विशिष्ट आत्मा है, वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह विशिष्ट आत्मा मृत्यु होने पर अंततः एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्य भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख भोगों या कष्टों का लेखा जोखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म और द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर को प्राप्त होंगे। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य की विशिष्ट आत्मा परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरोध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश है, नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी विशिष्ट आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबंध का सिद्धांत व्याहत किया जा सकता है। जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है वह विशिष्ट जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य तथा चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। विशिष्ट अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि चतुर्थ अध्याय के आरंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं रहते। यदि अर्जुन कृष्ण को समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ ना हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थिन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चुंगल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेश नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि ये शरीर मरने के बाद में दूसरा शरीर ग्रहण करना चाहिए। मरने का कोई शौक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद में दूसरा शरीर ग्रहण करेंगे। और जिस तरह वो जीवन के संकल्प बताए हैं श्री कृष्ण भगवान की, मुझे समझो और भक्ति करो और मेरी शरण में आओ, जो उनको समझ जाते हैं वो उनके सच्चिदानंद रूप को प्राप्त होते हैं और उस लोक को जाते हैं। हरे कृष्णा हरे राम।